जिस तरीके से हेमंत शर्मा को, असम के मुख्यमंत्री को झारखंड में लगाया गया, झारखंड में बेचा गया और उन्होंने सीधा एक लाइन खींचने की कोशिश की, औरंगजेब, अकबर, इस तरह के आरोपों पर और घुसपैठ का बड़ा मुद्दा उठाया। क्या वाकई ये मुद्दे काम कर रहे हैं? क्योंकि कांटे की टक्कर झारखंड। देखिए मनोज जी, झारखंड में निश्चित रूप से कांटे की टक्कर इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की लड़ाई लड़ता रहा है, इसलिए आप उसको कह सकते हैं। लेकिन वहाँ कांग्रेस तो कमजोर है ना। इस दृष्टि से आप ये देखिए कि असम के मुख्यमंत्री वहाँ जो मुद्दा बना रहे हैं, मैं अल्पसंख्यकों का मुद्दा तो छोटा है, उससे बड़ा आदिवासियों का है। इस बार पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, जिस तरह के सारे पुराने रघुवर दास और ऊपर से जो सोरेन के ही परिवार के सेनापति रहे, उन चंपई सोरेन, उनको भी अपने साथ ले आए हैं। इस दृष्टि से मुझे लगता है झारखंड में। लेकिन मनोज जी, मैं 2 मिनट इस बारे में कहूँगा कि आप यह याद करिए, शरद पवार, मैं महाराष्ट्र भी थोड़ा जोड़ना चाहता था क्योंकि वहाँ वो कबड्डी से उन्होंने ज़िंदगी की राजनीति शुरू की थी। मतलब कबड्डी फेडरेशन से वो राजनीति में आए हैं। कबड्डी में आधा पाला खेलते हैं, आधा खेलते हैं, वो बुज़ुर्ग हो गए हैं। और महाराष्ट्र और आप जो मध्य प्रदेश को जानते हैं, या वहाँ पर कुश्ती का, और ख़ास करके अखिलेश यादव का, चूँकि आप यूपी भी जिक्र कर रहे हैं, तो मुलायम सिंह यादव भी कुश्ती से आए हैं। तो पहले कुश्ती में सांस जिसकी फुला दिया, तो लोकसभा चुनाव में लगा कि बस कांग्रेस तो अब महाराष्ट्र में आ रही है, शरद पवार तो वैसे हो जाएंगे और ये हो जाएगा। उसी तरह झारखंड में भी राहुल गांधी को लगा कि बस हमारे पास हेमंत सोरेन का बिल्कुल वो है, और पैसे की तो 100 करोड़ 500 करोड़ तो तिजोरी में रखा हुआ है, उसके बल पर जीतेंगे। लेकिन आदिवासी और महिलाएं दोनों राज्यों में ये जो कुश्तीबाज हैं, ये और कबड्डी वाले तो सिर्फ खेलते हैं, वो हर जगह है ही। शरद पवार किसी के साथ भी समझौता करते रहे हैं, यशवंतराव चौहान के ज़माने से सोनिया गांधी तक। ऐसी स्थिति में वो उनकी को केवल सुप्रिया सूले कब बने। काउंटिंग के दिन में सभी पुराने किस्से आलोक सर ने याद दिला दिए। शरद पवार का भी जिक्र कर दिया और कांग्रेस के जो झारखंड में वादे रहे उनका भी जिक्र कर दिया। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की प्रवक्ता ज़ेबा खान, नीलेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता शरद पवार गुट, और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले ज़ेबा जी, आप बता दीजिए, जिस तरीके से झारखंड में अभी तक 12 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और यहाँ महाराष्ट्र में अगर मैं देख पा रही हूँ 25 सीटों पर महज कांग्रेस आगे चल रही है, फिर कैसे इंडिया ब्लॉक लगातार जीत के दावे करता रहा? नंबर्स काफी कम है कंपैरेटिवली अगर देखें एनडीए के। नहीं, ये तो अभी बहुत शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए, आगे अच्छा होगा, हम पूरी उम्मीद करते हैं। और हम कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से और देश के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, जो देश की जरूरत है उस पर हमेशा बात किए हैं। और चुनाव में हमारे मुद्दे भी वही रहे हैं कि जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमने टारगेट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका आप देखिए कि कितना गिर गई है और आज क्या स्थिति बन गई है। विकास पर बात ही नहीं होती है, जनता की समस्याओं पर सोचने वाली बात तो ज़ेबा जी ये भी है ना, अगर आप कह रही हैं कि चुनाव लड़ने का अगर स्टैंडर्ड गिर गया है, फिर भी बीजेपी के नंबर्स आगे क्यों है? देखिए, इस बात का जवाब तो आपके पास भी है कि भाजपा किस तरह चुनाव लड़ती है। और चंडीगढ़ में एक मेयर के मामूली छोटे से मेयर के चुनाव में जो इनका चेहरा सामने आया है, वो चेहरा पूरे देश ने देखा है कि आज चुनाव ही और लड़ना बहुत पीछे और निकल गए, पानी बहुत आगे बह चुका। चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन के बाद पानी बहुत आगे बढ़ चुका, राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी जीत चुकी है और इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन जा चुका है। लेकिन बड़ा रुझान झारखंड के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिली है। जी हां, झारखंड में एनडीए 42 सीटों पर, जी हां 42 सीटों पर है झारखंड में एनडीए। 34 सीटों पर इंडिया गठबंधन 34 सीटों पर आगे चल रहा है। झारखंड में बरहेट सीट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, धनबाद से बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं, जामताड़ा से सीट से सीता सोरेन आगे चल रहे हैं और चंपई सोरेन भी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर बेहतर स्थिति में दोनों ही राज्यों में अगर देखा जाए तो दोनों ही राज्यों में महागठबंधन महायुति आगे दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए झारखंड में एनडीए आगे दिख रहा है। चेहरे की चमक भी बढ़ गई है। देखिए मनोज जी की तरह अदरक वाली चाय पी के राकेश जी अब थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी जो हैं लगातार बीच का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन झारखंड में जो रुझान आए हैं, एनडीए जो है जो 42 का जो हाफ मार्क है उसको पार कर लिया है। देखिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज पर आपको
दिखा रहे हैं। झारखंड में एनडीए 42 सीटों पर आगे है, जो कि हाफ मार्क